सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो से अपन ने शुरू किया था कार्बोक्सिलिक एसिड और पिछले वीडियो में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल इंट्रोडक्शन और कॉमन नेम और IUPAC नोमेनक्लेचर डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां। मेथड्स of synthesis of carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां, बहुत सारी विधियां हैं। एक एक विधि को अपन डिटेल में लेके चलते हैं। सबसे पहली विधि है एल्केन नाइट्राइल्स से। एल्केन नाइट्राइलों से, एल्केन नाइट्राइल क्या होते हैं, इनको अपन एल्किल साइनाइड भी कह सकते हैं, मतलब RCN की बात कर रहा हूं मैं। एल्किल साइनाइडों से या एल्केन नाइट्राइलों से अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब जल अपघटन द्वारा। जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन करेंगे किसमें? अम्लीय या क्षारीय माध्यम में। या तो माध्यम अम्लीय होगा या माध्यम क्षारीय होगा। देखिए कैसे, जैसे ये है एल्केन नाइट्राइल, और इसका अपन जल अपघटन कर रहे हैं अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में। तो क्या होगा, यहां देखिए एल्किल साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और अपन जानते हैं कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता का मान कार्बन से ज्यादा है। तो जब इस कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य ये बॉन्ड टूटेंगे तो नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणता के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? नाइट्रोजन पर। तीनों बंधों के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर ही जाएंगे। देखिए इस बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे, ये वाले भी नाइट्रोजन पे और ये वाले भी नाइट्रोजन पे। तीनों ही बंध टूटे, तीनों बंधों के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? नाइट्रोजन पे। तो जल का अणु कैसे जुड़ेगा? तीनों बंध टूटे तो नाइट्रोजन पे चूंकि ऋणावेश आया है तो जल का H+ वाला भाग नाइट्रोजन पे जाएगा और OH- वाला भाग कार्बन पे। दूसरा बॉन्ड टूटा, जल का H+ वाला भाग नाइट्रोजन पे और OH- वाला भाग कार्बन पे। तीसरा बॉन्ड टूटा, जल का H+ वाला भाग नाइट्रोजन पे और OH- वाला भाग कार्बन पे चला जाता है। तो जल के कितने अणु लग गए? 3 अणु लग गए। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे देखिए क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो अमोनिया के रूप में ये निष्कासित हो गया। इस कार्बन पे 3 OH जुड़ गए, RCOH, OH और OH, और अमोनिया है वो निकल गया। अब अपन जानते हैं कि एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH स्थायी नहीं होता है। ये बहुत बार अपन पढ़ चुके हैं, पिछले जितने भी अपन ने कार्बनिक यौगिक पढ़े हैं, विभिन्न क्रियात्मक समूह पढ़े हैं। तो क्या होगा, तुरंत इसमें से किन्हीं भी 2 OH में से इस तरह से जल का अणु निकल जाता है। तो जल का एक अणु निकल गया, क्या बचा? देखिए ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, RC डबल बॉन्ड, और यहां हो गया OH। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस R की जगह क्या है? R की जगह अगर CH3 है तो बन जाएगा CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड बन जाता है। क्लियर? अब यहां वापिस अपन अभिकारक की तरफ आते हैं। एल्केन नाइट्राइल, मतलब ये एल्किल साइनाइड है, ये कहां से आया? तो इसका निर्माण अपन कर सकते हैं एल्किल हैलाइडों से। RX क्या है? एल्किल हैलाइड।
और इसकी अभिक्रिया जब KCN से करवाई जाती है तो क्या बन जाता है, RCN प्लस KX, ये बन गया। ये अभिक्रिया अपन एल्किल हैलाइडों में पढ़ चुके हैं। अगर एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड KCN से कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनते हैं, और अगर AgCN ले तो RNC बनता है, आइसोसाइनाइड बनते हैं। कारण क्या है, ये अपन हैलोजन व्युत्पन्न में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो एल्केन नाइट्राइल इस तरह से आप एल्किल हैलाइडों से प्राप्त कर सकते हैं, और फिर इसके जल अपघटन से अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है। तो यहाँ अभिक्रिया का नाम देखिए क्या है, एल्केन नाइट्राइलों से अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर रहे हैं। इसी अभिक्रिया को अपन यूँ भी कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइडों से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्राप्त करें। तो पहले एल्किल हैलाइडों को एल्किल साइनाइड में बदलो, फिर जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्लों में आप परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉम ग्रिन्यार रिएजेंट। ग्रिन्यार अभिक्रमक से ग्रिन्यार अभिक्रमक इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कार्बनिक रसायन में कोई टॉपिक पूरा होता ही नहीं है। वापिस आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक में अपन इसको पढ़ते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले ग्रिन्यार अभिक्रमक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करवाई जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, इससे करवाएंगे तो एक यौगोत्पाद मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, C डबल बॉन्ड O भाग जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, उसमें से पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, धनावेश। ग्रिन्यार अभिक्रमक में जो एल्किल समूह है उस पर आंशिक ऋणावेश होता है और मैग्नीशियम पे धनावेश होता है। तो जो एल्किल समूह है ग्रिन्यार अभिक्रमक वाला, वो किधर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पर, क्योंकि कार्बन पे प्लस आ गया ना यहाँ पे, और मैग्नीशियम कहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, मैग्नीशियम पे धनावेश है। तो एक यौगोत्पाद मिलेगा। देखिए कैसे, C डबल बॉन्ड O, ये भाग है ही पहले से, ऑक्सीजन पे क्या जुड़ गया, मैग्नीशियम, तो OMgX हो गया, कार्बन से क्या जुड़ गया, R, ठीक है। तो ये है यौगोत्पाद। इस यौगोत्पाद का जल अपघटन करते हैं। जल की उपस्थिति में अपघटन इसका करेंगे। तो जल अपघटन कहाँ से होगा, इस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा। तो ऑक्सीजन पर चूंकि है ऋणावेश, मैग्नीशियम पे है धनावेश, तो जल का जो H वाला भाग है, H+ वाला भाग, वो तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और जो OH वाला भाग जो OH- के रूप में निकलेगा वो मैग्नीशियम पे जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बना, C इधर क्या हो गया, OH, और ये है R प्लस MgXOH, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ये निर्भर करेगा इस एल्किल समूह की प्रकृति पर। मान लो ये एल्किल समूह CH3 है, तो यहाँ भी CH3 आ जाएगा और इसमें बन जाएगा एसिटिक अम्ल। तो इस तरह से आप ग्रिन्यार अभिक्रमक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करवाएंगे तो यौगोत्पाद बनेगा और उसके जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। अब इसकी एक खास बात है कि इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मिक एसिड का निर्माण, मतलब HCOH का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में देखिए कार्बनों की संख्या कितनी है, 1 है, और इस विधि में देखिए आप एक कार्बन तो कहाँ से आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आ जाएगा। दूसरा कार्बन निश्चित रूप से कहाँ से आएगा, ग्रिन्यार अभिक्रमक से आएगा, क्योंकि एल्किल समूह जुड़ रहा है। तो सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड
जो इस विधि के द्वारा अपन बना सकते हैं वो 2 कार्बन का होगा, क्योंकि एक कार्बन तो एल्किल समूह का और एक ये कार्बन होगा ही होगा, है ना। तो फॉर्मिक एसिड इसके द्वारा नहीं बना सकते हैं। सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो इसके द्वारा बना सकते हैं वो है एसिटिक एसिड। तो ये चीज़ भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट विधि है, अपन बनाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहलों से और एल्डिहाइड से। एल्कोहल भी कैसा होना चाहिए? प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण द्वारा। तीसरी विधि, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण द्वारा अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। अब ऑक्सीकरण के लिए आपको ऑक्सीकारकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ऑक्सीकारक हैं, उनके रूप में देखिए क्या काम में लेते हैं। तो इस अभिक्रिया में या इस विधि में जो अपन ऑक्सीकारक काम में लेते हैं वो क्या क्या हैं? एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक KMnO4। इनको आप ऑक्सीकारकों के रूप में काम में ले सकते हैं। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखिए क्या बनेगा, RCS2OH। ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है और इसका आप क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर क्या बना देता है? उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। जैसे अपन उदाहरण ले लेते हैं, CH3CH2OH एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। और इसका जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होगा? देखिए मैं यहाँ पे इसको यूँ बता देता हूँ, ये H और ये H, 2 H और ये ऑक्सीजन जल के रूप में निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड O। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, बन गया एसिटाल्डिहाइड। और जिसका पुनः ऑक्सीकरण होगा और एक ऑक्सीजन और इसमें देखिए कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। तो इस तरह से प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और ऑक्सीकारक क्या काम में ले सकते हैं ये आपके सामने है, अम्लीय K2Cr2O7 और अम्लीय KMnO4। नेक्स्ट मेथड में अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे ट्राईहेलो व्युत्पन्नों से। और ट्राईहेलो व्युत्पन्न भी कैसे? 1-1-1 ट्राईहेलो व्युत्पन्न। तो 1-1-1 ट्राईहेलो एल्केन से। ऐसे एल्केन जिनमें किसी कार्बन पर 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं उनको अपन 1-1-1 मतलब सिरे वाले कार्बन पर जुड़े हुए हैं तो 1-1-1 ट्राईहेलो एल्केन कहते हैं। और इनका भी अपन क्या करेंगे? जल अपघटन। देखिए कैसे, जैसे मैंने ये लिया एग्जाम्पल, ट्राईक्लोरोइथेन है ये, 1-1-1 ट्राईक्लोरोइथेन। इसमें 3 Cl जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं इथेन के। इसका अपन क्या कर रहे हैं? जल अपघटन कर रहे हैं।
तो जल अपघटन में देखिएगा ये कार्बन और क्लोरीन के बीच बंध है, ये टूटेगा। अपन जानते हैं क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? क्लोरीन पर जाएंगे। तो क्लोरीन तो ऋणावेशित हो जाएगा और कार्बन है वो धनावेशित हो जाएगा। तो देखिए ये बॉन्ड भी टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा और ये बॉन्ड भी टूटेगा। जब ये बंध टूटते हैं तो Cl ऋणावेशित है तो उसकी तरफ तो H और कार्बन की तरफ OH, Cl की तरफ H, कार्बन की तरफ OH, Cl की तरफ H और कार्बन की तरफ OH वाला भाग जुड़ जाता है, मतलब इसमें 3 H2O जुड़े। अब देखिए ये HCl के साथ मिलकर 3 HCl के रूप में निकल जाते हैं और कार्बन पर 3 OH जुड़ जाते हैं और -3 HCl ये निकल गए। एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH स्थायी नहीं होता है, तो यहाँ से क्या होगा? जलकाणु निकल जाएगा -H2O, तो क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड बन गया। तो इस तरह से 1,1,1 ट्राइक्लोरोएल्केन से उनके जल अपघटन से आप अम्ल बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये। नेक्स्ट है अम्ल के व्युत्पन्नों से। कौन सा अम्ल? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों से, फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट मेथड, अम्ल के व्युत्पन्नों से, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स। अम्ल के व्युत्पन्न कौन कौन से हैं जो अम्ल से प्राप्त होते हैं? तो देखिए मैं अम्ल के व्युत्पन्न बता दूं पहले आपको। तो अम्ल के व्युत्पन्न कौन कौन से हैं? एस्टर, एल्केनोइल हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड और एमाइड। इनका निर्माण भी अपन जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तब इनका निर्माण भी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। और आज अपन इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। तो देखिए एस्टर, एल्केनोइल हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड और एमाइड, ये चारों अम्ल व्युत्पन्न हैं। इन अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा बाई हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन द्वारा अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं फ्रॉम एस्टर, एस्टर से। ठीक है, इसमें एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका जल अपघटन करेंगे तनु खनिज अम्लों की उपस्थिति में। जैसे अपन ने लिया तनु HCl की उपस्थिति में अपन इसका जल अपघटन कर रहे हैं। तो देखिए कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ध्यान रखिएगा सभी प्रकार के अम्ल व्युत्पन्नों में एक जैसे ही बॉन्ड टूटते हैं। C डबल बॉन्ड O और इधर ये ऑक्सीजन है ना, इसके मध्य बंध टूटेगा। अब इस ऑक्सीजन पर चूंकि ऋणावेश आएगा और कार्बन पर आएगा धनावेश, तो जल का H+ वाला भाग तो इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा और OH- वाला भाग इस कार्बन पे आ जाता है। ठीक है, तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन पे आ गया OH, C डबल बॉन्ड O, ये आ गया OH प्लस C2H5 OH, C2H5 OH, तो ये बन गया एसिटिक एसिड और ये हो गया एथिल एल्कोहल। एस्टर कौन सा लिया था आपने? एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट का अगर आप जल अपघटन कराएंगे तनु खनिज अम्ल की उपस्थिति में, तो एसिटिक अम्ल और एल्कोहल का निर्माण होता है। आगे अपन रासायनिक गुण देखेंगे ना,
तो अपन क्या देखेंगे कि एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की आपस में क्रिया कराएंगे तो एस्टर बनेगा, है ना। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इस तरह से आप एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। दूसरा अपन लेते हैं इसमें एल्केनोइल हैलाइड से, फ्रॉम एल्केनोइल हैलाइड। जैसे उदाहरण लें CH3C डबल बॉन्ड O Cl, और इसका भी अपन क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड या इथेनोइल क्लोराइड इसको आप कह सकते हैं, इथेनोइल क्लोराइड। सिंपल सा है, C डबल बॉन्ड O के आगे वाला बंध टूटता है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, क्लोरीन पे। तो क्लोरीन है उसकी तरफ जल का H+ वाला भाग, कार्बन पे OH- वाला भाग, तो CH3COH डबल बॉन्ड है ही प्लस HCl, ये हो गया एसिटिक एसिड। तो इस तरह से आप इथेनॉइल क्लोराइड के जल अपघटन से एसिटिक एसिड बना रहे हैं। यहाँ इथेनॉइल क्लोराइड की जगह और कोई भी एल्केनॉइल क्लोराइड हो सकता है, CH3 की जगह और कोई एल्किल समूह हो सकता है। तो इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा व्युत्पन्न अपन ने क्या लिया यहाँ पे, एसिड एनहाइड्राइड, फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड। तो जैसे अपन उदाहरण लें CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसका जल अपघटन करें अपन वही अम्ल की उपस्थिति में, तो वही मैं कह रहा हूं, C डबल बॉन्ड O के आगे वाला बॉन्ड तोड़ दो, टूट गया। ऑक्सीजन पे ऋणावेश, कार्बन पे धनावेश, तो ऑक्सीजन पे जल का H+ वाला भाग और कार्बन पे OH- वाला भाग। देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, इस पे OH जुड़ गया, तो CH3C डबल बॉन्ड O और इस पे OH जुड़ गया, प्लस CH3C डबल बॉन्ड O और इस ऑक्सीजन पे भी H जुड़ गया, तो OH C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब एसिटिक एसिड के 2 अणु प्राप्त हो गए। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के जल अपघटन से भी आप कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसिड एमाइड से, चौथा एसिड एमाइड से जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन तो सभी अपन अम्ल व्युत्पन्नों का कर ही रहे हैं, तन्नु HCl की उपस्थिति में। उदाहरण लेते हैं, जैसे ये है आपके पास, इसे आप एसिटामाइड भी कह सकते हैं, इथेनामाइड भी कह सकते हैं, एसिटामाइड। और इसका आप जल अपघटन करेंगे तनु HCl की उपस्थिति में, तो वही C डबल बॉन्ड O के आगे वाला बंध इस तरह से तोड़ दो। नाइट्रोजन पे क्या आएगा, माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस, तो नाइट्रोजन पे जल का H+ वाला भाग और कार्बन पे OH- वाला भाग जुड़ जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O OH बन गया और साथ में अमोनिया निकल गया, ये है एसिटिक एसिड। ये अमोनिया देखिए तनु HCl की उपस्थिति में करा रहे हैं, ये अमोनिया HCl से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो अमोनिया को हटाते जाएंगे, तो अमोनिया जब हटता जाएगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती जाएगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अच्छी लब्धि में प्राप्त होता है।
तो इस तरह से आप अम्लों के व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। तो ये थी कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विभिन्न विधियां। तो ये विधियां अपन जो आपके सिलेबस में है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए। परिवारजनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।